हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कैपिटल मैनेजमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। भाई, मान के चलते हैं कि आपके पास कोई भी कैपिटल है, एक्स वाई जेड। बात ये ना तो 20,000 की हो रही है, ना ही 1 लाख की हो रही है, ना ही 10 लाख की हो रही है, ना ही 1 करोड़ की हो रही है, ना ही 10 करोड़ की हो रही है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी आपके पास कैपिटल। तो किस तरीके से आपको अपना कैपिटल मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आज यहाँ पे। अब समस्या क्या होती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। अब मान के चलो मार्केट में आपका यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, आपका कोई सेटअप बना और आप अपना पूरा फुल कैपिटल लेके जाते हो। जितना भी पैसा है आपने रखा हुआ है कि भाई इस पैसे से मैं ट्रेडिंग करूंगा, फुल कैपिटल लेके जाते हो और मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में चलता है, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पहला केस। सोचो अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपके टारगेट को अचीव करने से पहले कुछ बड़ी कैंडल बन जाती है या बड़ी गिरावट आ जाती है, उस सिचुएशन पे आपका एसएल हिट होता है, या फिर आप इस उसमें बैठे रहते हो कि भाई मार्केट वापस आएगा, फिर से आपको उतना मिल जाएगा या कोस्ट टू कोस्ट निकल लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर आप माइंड में लेके चल रहे हो इस तरह की सोच में, तो आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। किस केस की बात हो रही है? ये उस केस की बात हो रही है जिस केस में आप अपना पूरा फुल कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आए? तो दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरे केस में डिस्कशन ये है कि आपके पास जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसका आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि 20% में ही मेरा काम चल जाए। फिर काफ़ी लोग सोचेंगे कि अगर 20% इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हम एक ही लोट खरीद पाए या 2 ही लोट खरीद पाए, जिनके पास कम कैपिटल होगा। तो बिल्कुल सही है, उतने से ही काम करो भाई। अगर आप पहले वाले केस में जाते हो, आप फुल कैपिटल इस्तेमाल करते हो, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़िया बात है। ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपका हर रोज प्रॉफिट होता रहेगा। ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन आपके सेटअप और स्ट्रेटजीज फेल होंगे, उस दिन आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ेगा। और जब ये लॉसेस होगा, हो सकता है ये आपका पूरा कैपिटल खत्म कर दे, यानी कि कल के दिन मार्केट में आने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, या फिर आपको अलग से कहीं और से कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है, आप रोज थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लोट में अपनी कैपिटल का 20% 30% कुछ नियम बनाओ कि भाई 10% इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने रूल बना दिया कि बस सिर्फ मैं 20% ही इस्तेमाल करूंगा, यानी कि 20,000 रुपीज़ से ही आप ट्रेडिंग करेंगे। भले ही इसमें आपको लॉसेस का सामना करना पड़े, प्रॉफिट का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके पास 80,000 रुपीज़ अभी भी बचे हुए हैं। समझो, लेकिन अगर आप पूरा 1 लाख का कैपिटल लेके जाएंगे, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, पूरे 1 लाख का कैपिटल लेके जाएंगे, अगर लॉसेस का सामना हो गया तो आपका ये 1 लाख खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आपको ये तो कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। और वो एक बात और मैंने आपको समझाई थी। क्या समझाई थी? मैंने आपको ये समझाई थी, अगर आप एक लोट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि 10 लोट में प्रॉफिट बना दोगे। नहीं बना सकते। इसमें मैंने आपको डिटेल में वीडियो पहले से ही प्रोवाइड करा दी। देखो, रोज थोड़ा थोड़ा खाना ज़्यादा बेहतर रहता है एज कंपेयर टू कोशिश करो आपकी 10 दिन का खाना एक ही दिन में खा लो। वो गलत होता है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक कहानी सुनाई थी, आपको काफ़ी पसंद आई, तो इसलिए कहानी में आपको यहाँ पे भी सुना देता हूँ। एक आदमी होता है, उसके पास एक मुर्गी होती है, ठीक है, जो हर रोज उसे एक सोने का अंडा देती है। तो ये उस अंडे को बेचता है और इससे अपना जीवन चलाता है, ठीक है। तो रोज इसे एक अंडा मिल रहा था, सुबह ही एक अंडा मिल जाता था, ये उसे बेचता था, अपना जीवन चला लेता था। इसने सोचा कि भाई क्यों ना सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं और मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो ये क्या करता है, उस मुर्गी का पेट छीन के अंडे निकालने की कोशिश करता है।
पेट फाड़ के, तो मुर्गी मर जाती है और अंडे नहीं मिलते। तो इसने क्या किया, लालच के कारण ऐसा किया। रोज इसे एक एक अंडा मिल रहा था, इसका बढ़िया जीवन चल रहा था। तो वो गलती आप मत करो कि भैया आपके पास अगर 1 लाख कैपिटल है, आज ही इसे डबल करने की कोशिश मत करो। आज ही रातों रात करोड़पति या लखपति बनने की कोशिश मत करो। इसका छोटा छोटा हिस्सा इस्तेमाल करके अपने रिस्क को कैलकुलेट करो, अपना मैनेजमेंट करो। देखो कई बार क्या सिचुएशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मैं 20% क्यों इस्तेमाल करने को कह रहा हूँ या 10% क्यों इस्तेमाल करने को कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना कैपिटल है या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 20%। अब मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। आपकी डायरेक्शन में मार्केट का सेटअप बन गया, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट का सेटअप बन गया। तो उस सिचुएशन पे मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई 20% क्वांटिटी से, ठीक है। आपको मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो भी नजर आ रहा है, काफी बुलिश सिचुएशन भी नजर आ रही है, वॉल्यूम भी आपको अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें आपको दिखाई दे रही है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपका टारगेट अचीव हो रहा है, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 20% और कैपिटल का इस्तेमाल करके अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। पिरामिडिंग कैसे की जाती है, क्वांटिटी किस लेवल पे ऐड की जाती है, अगर आप उस पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उस पर भी, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट होंगे, हम आपको अलग से उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इस तरह की सिचुएशन होगी। फॉर जस्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई यहाँ पे आपको मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया, ठीक है, लेकिन आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपका एसएल8 नहीं हुआ है। यहाँ कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई हैमर नज़र आ जाता है या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न नज़र आ जाता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ जाता है, कुछ भी सिचुएशन नज़र आ जाती है, मार्केट फिर से आपको ये लगता है कि भाई वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, टारगेट अचीव नहीं होता, तो यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटी का एडिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है। देखो मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, या फिर दूसरा तरीका देखते हैं, तरीके समझते रहना। भाई यहाँ पे आप मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, आपका सेटअप बनाया था आपकी ही डायरेक्शन में, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पे था, ठीक है, और मार्केट ने टारगेट अचीव नहीं किया, रिवर्सल ले दिया, और यहाँ पे आपका मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, ठीक है। पर आपको यहीं कहीं पे आइडिया लग गया था कि भाई इस सिचुएशन पे तो एसएल हिट हो सकता है, लेकिन यहाँ से आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपको यहाँ पे जब एसएल हिट हुआ, जब आपको आइडिया लग गया था कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो इस सिचुएशन पे अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 80% कैपिटल बैठा हुआ है, क्योंकि 20% से ही आपने क्या लिया था, ट्रेड लिया था। तो आप यहाँ से 20% अपनी कैपिटल से 80 में से जो 20% है उसका लेके पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, और इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे हो पाया, ये मैनेजमेंट हो पाया आपने कैपिटल को किस तरीके से मैनेज किया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। अगर आप यहीं पे अपनी फुल क्वांटिटी लेके चलते और मार्केट रिवर्स होता, आपके टारगेट को अचीव कराए बिना ही मार्केट अगर रिवर्स हो जाता, तो आपकी फुल क्वांटिटी रहती, उसके एग्जिट करने के बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाने की सोचते। लेकिन अगर सेटअप ही हाथ से निकल जाता तो क्या होता भाई, आपका सेटअप अगर यहाँ पे बन जाता कि भाई नेगेटिव सेटअप आपका बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, पर लेकिन आपने फुल क्वांटिटी यहाँ पे ले रखी है, तो आप ट्रेड कैसे लोगे उस सेटअप में। तो इसीलिए कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, करेंसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मार्केट में कमोडिटी कर रहे हो, आपको कैपिटल मैनेजमेंट आना चाहिए। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो उनसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैपिटल मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो बेहतर क्या होता है, मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हम एक और डिस्कशन करते हैं। अब मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारा तो 50,000 का ही कैपिटल है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास 10,000 का ही कैपिटल है, क्या 10,000 से ट्रेडिंग की जा सकती है। देखो दोस्तों, होने को कुछ भी हो सकता है और होने को कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। जितना आप कम पैसे लेके आओगे
उतने ही आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, जितने ही आप बड़ा कैपिटल लेके आएंगे उतने ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। भाई खोने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, पाने के भी ज़्यादा चांसेस है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इसमें पाने के भी कम चांसेस है, खोने के भी कम, उतने ही कम चांसेस है जितना आप रिस्क ले रहे हो। तो मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा आज हम ये सीख रहे हैं कि कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कितने रुपए से ट्रेडिंग की जाती है, वो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उस पर भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए या कैसे मैनेज करना चाहिए, तो उस पर भी हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ज़्यादा लोग अगर कमेंट आते हैं तो वो हम डिस्कशन कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, फिलहाल लाइक करके वापस आ जाइए। आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है। इसी तरह के कंटेंट और चाहते हैं तो आप बताते रहना, हम आपको इसी तरह के और भी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब आपने 20% ही लिया मान के चलो, ठीक है। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो 10% से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई इसमें तो हमारे कम ही लॉट आएंगे, 1 लॉट आ जाएगा, 2 लॉट आ जाएंगे, 3 लॉट आ जाएंगे, मतलब इस तरह के, डिपेंडिंग ऑन आप किस दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं या मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, वो उस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। तो इस सिचुएशन पे चाहे कम आपकी क्वांटिटी हो चाहे ज़्यादा, वो मैटर नहीं है। मैटर वो है कि अपनी जो भी कैपिटल है उसके छोटे छोटे हिस्से करने हैं और ट्रेडिंग उस एक छोटे हिस्से से करनी है, इस पूरे हिस्से के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अगर ये आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है, आप कुछ दिन प्रॉफिट कर पाते हो, तब इसमें दूसरा हिस्सा जोड़ना है कि अब हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही हिस्से से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरा हिस्सा या तीसरा हिस्सा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसी से ही प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी है। फिर से मैं वही बात कहूँगा, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं बना सकते अपने सेटअप पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, तो ध्यान रखना, चाहे 10 लॉट ले लेना, चाहे 100 लॉट ले लेना, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि सेम ही सेटअप इन्हीं लॉट पे भी है और सेम ही सेटअप एक लॉट पे भी है, सेम ही सेटअप है, सेम ही स्ट्रेटजी है। तो बेहतर ये है अपनी प्रैक्टिस करो पहले, जो भी आपके पास कैपिटल है उसका एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करो, लालच में बिल्कुल भी मत जाओ। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रहेगा मौके आपको बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन अगर लालच के चक्कर में पूरा ही कैपिटल लगा दोगे और कैपिटल ही चला गया, फिर मौका चाहे आपके सामने कितना भी बेहतरीन क्यों ना रहे, आप ट्रेड ही नहीं कर पाने के, क्योंकि कैपिटल ही नहीं है। तो पहला पर्पज़ क्या है, कैपिटल को सुरक्षित रखना। तो इसलिए आज ही अपनी कैपिटल के हिस्से कर लो कि वह किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। समझ में आ गया दोस्तों? अगर अच्छा लगा लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। किस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताना, हम आपको टाइम टू टाइम इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।